दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्ग स्कल आइसलैंड। फिल्म की शुरुआत में हम 1944 का वक्त देखते हैं। यूएस और जापान के दरमियान वार जारी है तो तभी साउथ पैसिफिक में आर्मी का एक प्लेन क्रैश हो जाता है। हैंक नामी पायलट जब बाहर निकलता है तो देखता है कि एक और जहाज क्रैश हो रहा है जो कि जापान आर्मी का है। जापानीज पायलट बाहर आ जाता है और अब इन दोनों पायलट्स के दरमियान फाइट होती है और लड़ते लड़ते वो दोनों एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। तो तभी वहां आता है कॉन्ग। अब सीन शिफ्ट होता है 1973 में। अब हम बिल को देखते हैं जो यूएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मोनार्क का हेड है। वो सेनेटर के पास जाता है और एक आइसलैंड के बारे में बताता है। दरअसल बिल को फंड्स चाहिए आइसलैंड पर जाने के लिए, लेकिन सेनेटर रिफ्यूज कर देता है। बिल उसे बताता है कि हमें इस आइसलैंड को डिस्कवर करना चाहिए, वहां आज तक कोई भी नहीं जा सका। एक आदमी आकर बताता है कि 3 दिन बाद रशिया का सैटेलाइट इस आइसलैंड से गुजरेगा, उसके पास इस आइसलैंड की पिक्चर्स होंगी। तो सेनेटर मान जाता है और उन्हें फंड्स अलो करता है। अब वो अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। उनके सफर में जेम्स गुनार्ड उनके साथ है जो कि एज ए गाइडर काम करेगा और पिक्चर्स लेने के लिए मेसन है। अब इस टीम में एक मेजर और कुछ आर्मी के लोग भी हैं। अब वो लोग शिप से समुद्र पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि आइसलैंड पर जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि रास्ते में तूफान आया हुआ है। लेकिन बिल किसी की बात नहीं सुनता। वो 6-7 हेलीकॉप्टर्स में टीम को लेकर निकल जाता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो स्टॉर्म में घुस जाते हैं। वहां बहुत तेज लाइटनिंग है, लेकिन किसी तरह से वो लोग इस तूफान से निकल जाते हैं। अब वो उस मिस्टीरियस आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आर्मी के लोग बम नीचे गिराने लगते हैं जो कि वाइब्रेशंस पैदा करने के लिए होते हैं। वो आइसलैंड पर हर तरह के बम गिराना शुरू कर देते हैं। तो तभी एक ट्री उनके एक हेलीकॉप्टर से टकराता है। ये सामने आता है जो कि बहुत ही बड़ा है। मेजर ऑर्डर देता है कि कॉन्ग पर अटैक करो। वो लोग उस पर फायरिंग करते हैं। कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वो उनके हेलीकॉप्टर्स को क्रैश कर देता है, जिससे काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अब इनकी टीम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ बिल, मेजर और आर्मी वाले हैं, दूसरी तरफ जेम्स, मेसन और दूसरे लोग हैं। मेजर को बहुत गुस्सा आता है कि उसके काफी सारे लोग मारे गए हैं। वो बिल को गन पॉइंट पर लेकर पूछता है कि क्यों वो इन लोगों को यहाँ पर लेकर आया। तो वो बताता है कि एक दिन हम बोट पर सफर कर रहे थे कि कुछ क्रिएचर्स ने हम पर अटैक कर दिया जो कि बहुत ही बड़े थे। वहां सब लोग मर गए सिवाय मेरे। मैंने वापस आकर लोगों को इन क्रिएचर्स के बारे में बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैंने 30 साल सर्च की और ठान लिया कि मैं दुनिया को ये मिस्टीरियस क्रिएचर्स और ये मिस्टीरियस आइसलैंड दिखा कर आऊंगा। बिल कहता है कि जल्द ही ये क्रिएचर्स हम पर काबूज हो जाएंगे, इससे पहले हमें इन्हें कंट्रोल करना होगा। मेजर का एक सोल्जर गुम हो जाता है और वो उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक बैम्बू सोल्जर के मुंह में चला जाता है। वो बहुत ही बुरी तरह से मर जाता है। जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो वहां उन्हें एक बहुत ही बड़ी मकड़ी नजर आती है। मकड़ी काफी बड़ी है। वो लोग उस पर अटैक करके मार देते हैं। जंगल में हर तरफ अजीब क्रिएचर्स हैं। अब हम देखते हैं मिसिंग सोल्जर को। वो एक जगह छुप कर बैठा है। वो देखता है कि कॉन्ग नदी पर पानी पीने आया है। एक ऑक्टोपस उस पर अटैक कर देता है। कॉन्ग उसको मार देता है और फिर खाने लगता है। ये सब देखकर सोल्जर बहुत ही ज्यादा फेड हो जाता है। अब हम जेम्स की टीम को देखते हैं। वो लोग एक जगह के लिए निकलते हैं। उन्हें रास्ते में एक बफलो दिखाई देती है। वो बहुत ही बड़ी होती है, लेकिन वो उन पर अटैक नहीं करती। जब वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ जंगली लोग घेर लेते हैं। उनमें से एक सोल्जर हैंक था जो कि मूवी के स्टार्ट में था। वो इंग्लिश में बात करता है और इन सबको कबीले में ले जाता है। वो बताता है कि काफी साल पहले मैं यहाँ फंस गया था। मेरे साथ एक और सोल्जर भी था जिसे स्कल क्रॉलर ने मार दिया। स्कल क्रॉलर एक बहुत ही बड़ा और अजीब क्रिएचर है। वो कॉन्ग का दुश्मन है। कॉन्ग हम सबको प्रोटेक्ट करता है। अगर कॉन्ग को कुछ हो गया तो स्कल क्रॉलर्स हम सबको मार देंगे। हैंक उन्हें कहता है कि जिस जगह पर तुम लोग जा रहे हो वहां पैदल जाना बहुत ही मुश्किल है। मैं तुम लोगों को एक बोट देता हूँ। वो सब इस बोट को रिपेयर करने में लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही पुरानी थी। मैसन देखती है कि एक बफलो के ऊपर हेलीकॉप्टर गिर गया है और वो हेलीकॉप्टर हटाने की कोशिश करती है। वहाँ कॉन्ग आता है और बड़ी आसानी के साथ वो हेलीकॉप्टर हटा देता है। मैसन कॉन्ग को देखकर थोड़ा फेड हो जाती है। फिर वो सोचती है कि ये एनिमल्स के लिए इतना रहम दिल है तो ये क्यों इंसानों को नुकसान पहुंचाएगा। अब मिसिंग सोल्जर को दिखाया जाता है। वो एक गिरे हुए ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन वो ट्री नहीं बल्कि एक क्रिएचर है। वो उस पर फायर करता है तो तभी वहाँ स्कल क्रॉलर आता है और वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो स्कल क्रॉलर उस सोल्जर को खा जाता है। अब आर्मी भी आगे जाने के लिए रेडी होती है और बोट भी रिपेयर हो जाती है। जेम्स की टीम बोट पर सवार हो जाती है और वो लोग खुश होते हैं कि फाइनली वो यहाँ से जा रहे हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुछ बर्ड्स आते हैं और बोट से एक आदमी को उठाकर ले जाते हैं। वो उसे आसमान में ले जाकर टुकड़े टुकड़े करके उसे खा जाते हैं। वो लोग उसको नहीं बचा सके।
वो लोग बोट में वापस चले जाते हैं। आगे जाकर वो लोग मेजर की टीम से मिल जाते हैं। मेजर उन्हें अपने सोल्जर को ढूंढने के लिए वेस्ट में जाने का कहता है, लेकिन बिल कहता है कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, वहां स्कल क्रॉलर्स हैं। लेकिन मेजर किसी की नहीं सुनता। वो लोग वहां जाते हैं तो उन्हें स्केलेटन और फोसिल्स नजर आते हैं। एक आदमी सिगरेट पीकर नीचे फेंक देता है तो वहां आग लग जाती है। स्कल क्रॉलर वहां आते हैं और अटैक कर देते हैं। वो लोग उनसे फाइट करते हैं, लेकिन उनका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक स्कल क्रॉलर के मुंह से स्कल बाहर निकलता है जिसमें लॉकेट था, जो कि उसी मिसिंग सोल्जर का था। जेम्स वो लॉकेट उठा लेता है। वहां हर तरफ ग्रीन कलर की गैस आ जाती है और वन क्रिएचर से फाइट कर रहे हैं, लेकिन उनको हराना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन आखिरकार वो उन्हें घेर के किसी तरीके से मार ही देते हैं। जेम्स मेजर को वो लॉकेट देता है और बताता है कि वो सोल्जर मारा जा चुका है। मेजर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब मैं कॉन्ग को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार कर ही रहूंगा। सब लोग उसे समझाते हैं कि कॉन्ग बुरा नहीं है, वो हम सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर कॉन्ग को कुछ हो गया तो स्कल क्रॉलर्स हम सबको मार डालेंगे। लेकिन मेजर किसी की नहीं सुनता। जेम्स उन्हें कहता है कि आप लोग उस तरफ जाएं और हम लोग बोट की तरफ जाएंगे, वहां आपका इंतजार करेंगे। रात के टाइम मेसन और जेम्स एक ऊंची चट्टान पर बैठे हुए हैं। वहां कॉन्ग आ जाता है। मेसन डरते डरते उसको हाथ लगाकर प्यार करती है, लेकिन कॉन्ग उससे कुछ भी नहीं कहता। मेसन को यह देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। उधर नदी के किनारे मेजर ने काफी सारे बम लगाए हैं। जब वो एक्सप्लोड होते हैं तो वहां कॉन्ग आ जाता है। वो सोल्जर्स को मार देता है क्योंकि वो उनके आइलैंड को तबाह कर रहे थे। आग इतनी ज्यादा होती है कि कॉन्ग भी जख्मी हो जाता है। मेजर और बम्स एक्सप्लोड करने का ऑर्डर देता है। वहां जेम्स आ जाता है और उसे समझाता है कि कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। काफी समझाने के बाद वो लोग अपनी गन्स नीचे रखने वाले होते हैं कि वहां एक बहुत बड़ा स्कल क्रॉलर आ जाता है। वो इन सब पर अटैक करता है। उसे मारने के लिए जख्मी कॉन्ग भी उठ जाता है। मेजर बम्स को एक्सप्लोड करने का कहता है तो कॉन्ग उसे कुचलते हुए स्कल क्रॉलर की तरफ बढ़ता है। कुछ लोग बोट की तरफ चले जाते हैं। कॉन्ग और स्कल क्रॉलर की फाइट बहुत ही देर तक जारी रहती है और इतनी लंबी होती है कि सुबह हो जाती है। वो लोग मशीन से स्कल क्रॉलर पर फायर करते हैं। स्कल क्रॉलर कॉन्ग को छोड़कर उन पर अटैक करता है। एक सोल्जर अपनी जान की कुर्बानी देने का फैसला करता है। वो अपनी बॉडी के साथ बम बांध लेता है। वो स्कल क्रॉलर के सामने चला जाता है ताकि वो उसे खाए और फिर उसके पेट में ये बम एक्सप्लोड हो जाएं। स्कल क्रॉलर काफी होशियार होता है। वो इस सोल्जर को दूर माउंटेन्स के पास फेंकता है और बम्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। मेसन एक माउंटेन के ऊपर खड़ी होकर फायर करती है ताकि वो हेलीकॉप्टर को सिग्नल भेज सके और वो लोग उनकी मदद के लिए आ सकें। वहां कॉन्ग भी उड़ जाता है और स्कल क्रॉलर पर अटैक करता है। वो उसकी जुबान बाहर खींचकर उसको मार देता है। कॉन्ग मेसन को पानी से बाहर निकालता है और उसके साथियों के पास छोड़ देता है। वो लोग यूनाइट होकर वापस अपने कंट्री में आ जाते हैं। इन क्रिएचर्स को कंट्रोल करने वाली कंपनी मेसन और जेम्स को हायर कर लेती है और दूसरी तरफ 30 साल पहले मिसिंग होने वाला सोल्जर हैंक अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।